नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग भूगोल क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल और प्राकृतिक एवं उसके विषय के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सबको लेकर के आ गए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग हर एक चीज़ों के लिए मतलब किसी पे बिलीव कर लेना, इस चीज़ में से आएगा, इस चीज़ में से नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ एक बातें शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, लाइक अ क्रैश कोर्स, सुपर फास्ट क्लास, एक दिन में पढ़ के पास हो, तो उसी के लिए है। तो क्यों पड़े हो क्रैश कोर्स के चक्कर में, यानी शॉर्टकट के चक्कर में। आप इसी को तो पढ़ लो, नहीं आएगा कोई आपके टक्कर में। इसीलिए जो भी क्वेश्चंस आपके सामने है, आपकी किताब में है या फिर आपको जो प्रोवाइड कराया जाता है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए आप उसी को शिद्दत से पढ़िए। आप ये नहीं कहिए कि मुझे ये किताब आएगा तो पढ़ूंगा, उसी से मैं पास करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। इसीलिए आपके सामने जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा रहा है उसी को पढ़िए, लेकिन इस तरह से पढ़िए कि आपके जहन में इस तरह से बैठ जाए कि आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब एकदम तुरंत दे दीजिए, सोचना नहीं पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है निश्चितवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा, सबसे पहले देखिए निश्चयवाद यानी एकदम फिक्स है, और ऐसी घटना के लिए महत्वपूर्ण इसमें से मानव नहीं हो सकता है। ये बस ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। यानी जो भी चीज़ें निश्चित है, फिक्स है, वो प्राकृतिक ही घटक हो सकती है, ये मानव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। यानी मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं कौन, उनका नाम क्या है। तो ये हो जाते हैं आपके रैडजेल साहब। ऑप्शन नंबर ए सबसे इसका सटीक और बेहतर जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, यानी पर्यटन भूगोल यानी पर्यटन कब आएंगे, और मानव का भूगोल जो है मानव भूमि से संबंधित कोई चीज़ें क्यों करेगा, तो ये सभी चीज़ें हो जाता है आपके आर्थिक से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। इसीलिए आर्थिक भूगोल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो रुको जाओ ये नौ निश्चयवाद है, यानी नया वाला जो निश्चयवाद है ये रुको जाओ का नीति अप्लाई करता है। इसीलिए इस निश्चयवाद को क्या कहते हैं, रुको और जाओ। ये नई विचारें आएंगी तो रुक जाओ, और अगर निश्चित है तो रुक जाओ, अदरवाइज यू कैन गो नाउ। इसीलिए इस नीति को कहा गया है शायद रुको और जाओ की नीति। चलिए अगला है कि मात्रात्मक क्रांति का संबंध है। अब मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे है, तो ये मानव भूगोल और आपके भौतिक भूगोल दोनों से हो जाएगा। यानी ये क्वालिटी का बात करता है, सॉरी क्वांटिटी का बात करता है, मात्रा का बात करता है। तो ये मानव से भी संबंधित है और प्रकृति से यानी भौतिक से भी, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो भी। दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस भूगोल वेदा ने राज्य और देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया था। यानी जो राज्य है, देश है, यह जीवित जीव के रूप में बताने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो वो जर्मन भूगोल वेदा थे, या जर्मन के वह भूगोल शास्त्री थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच का संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसका अध्ययन है, तो ये कह रहे हैं मानव भूगोल का यह परिभाषा किसने दी थी। ये मानव भूगोल का परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम था आपका पॉल पिंडाल डी ला ब्लास। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव
भूगोल का विषय है। यह किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति आपके हो जाते हैं एल्सवर्थ हैस्टिंगसन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कौन सा मार्ग भूगोल से संबंधित नहीं है? तो भूगोल से संबंधित इसमें नई खोजें नहीं है। भूगोल जो भी है पृथ्वी से संबंधित है और भूगोल में बातें करती हैं नई चीज़ें जो है, और बाकी सभी मात्रात्मक परिवर्तन होते रहता है। क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है और क्षेत्रीय संगठन भी देखने को मिलता है, लेकिन नई खोज उसमें सम्मिलित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाता है? तो मानव और प्रकृति, यानी मानव और प्रकृति के बीच सूझ और बूझ होना चाहिए, यानी समझ होना चाहिए। तो ये इसीलिए समझ बूझ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? और मूल आवश्यकता से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो देख लीजिए, परिवहन जो है मानव की आवश्यकता से मूल नहीं है। बाकी सभी कृषि चाहिए ही चाहिए, वस्त्र उद्योग चाहिए, कृषि गृह कार्य चाहिए, यानी परिवहन उसके लिए उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि ये तीनों। ऑप्शन नंबर बी सबसे बेहतर जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन विद्वान हो जाता है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बर्ट्रेल रसेल, यानी रसेल जो है बर्टेड रसेल, ये मानव भूगोल वेदा से संबंधित नहीं है। बाकी हैटिंगसन, रैडजेल और सैम्पल ये सभी मानव भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, किस भूगोल वेदा ने एक नई संकल्प प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग परिलक्षित करता है? तो मध्य मार्ग परिलक्षित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये टेलर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है और यह किस दर्शन का धारण करता है? तो यह नियतिवाद का दर्शन धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन सामाजिक भूगोल वेदा के उप शाखा है? तो उप शाखा के रूप में आ जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है? तो हम्बोल्ट लिखे थे कास्पाम, यानी कास्पास लिखे थे। कास्मास ये पुस्तक था, ये हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही चलेंगे हम लोग। अगला है, निम्न में से कौन मानव भूगोल के से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित बाकी देखिए, आपका प्रत्यक्षवाद भी होता है, संभववाद भी होता है, मानववाद भी होता है, लेकिन समुद्र विज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फैब्रो संबंधित है, यानी फैब्रे किससे संबंधित है? तो ये आपके संभववाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 19 नंबर कह रहा है, संभववाद की अवधारणा किस घटना को महत्वपूर्ण माना है? तो महत्वपूर्ण माना किसको है? तो मानवीय घटना को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियतिवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो नियतिवाद में आपका देखिए प्रकृति घटना भी हो जाएगा और मानवीय घटना भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 21 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? मात्रात्मक, ये प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। अगला है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक व्यक्ति जो थे टेलर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यानी नई चीज़ों को हम कहाँ सिलवाते हैं? यानी नई निश्चयवाद, देखिए नए निश्चयवाद यानी नौ मिस होता है नया, और टेलर मास्टर के पास जाते हैं कोई भी नया चीज़ लेकर के हमको सिलवाना हो, तो इसीलिए इस तरह से आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि नई निश्चयवाद को सिलवाने में, नई निश्चयवाद है नया है तो उसको टेलर मास्टर के पास जाते हैं, यानी टेलर दर्जी के पास जाते हैं। अगला है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो देखिए दास के लिए क्या होगा कि मान के चलिए कि हम कहीं गए और 10 का शैम्पू ले लिए, ठीक है, 10 रुपये में
क्या ले लिए, तो सैंपल ले लिए। तो इसीलिए प्रकृति रूप से हमको सैंपल भी मिलता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकृति रूप से हमें मिलता है। तो मान के चलिए कि हम कहीं गए और प्रकृति रूप में सैंपल खरीद लाए। अब सैंपल खरीदने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमको कहीं तो भ्रमण करना पड़ेगा, तो उसका दास बन गए हम। सैंपल ले लिए, यानी मानव की प्रकृति का क्या लिए, सैंपल ले लिए। सैंपल हो गया, इसी से हम लोग कर लेंगे कि मानव प्रकृति का दास। तो दास क्या होता है, वह एक प्रकार का मतलब किसी का नौकर होता है। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एलन सैंपल। सैंपल यानी सैंपल, अगर कहीं जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, कितनी सैंपल दिखाओ, क्या है। तो इसीलिए दास का सैंपल कि हाँ कितना वो काम कर सकता है, सैंपल के रूप में काम दिखाओ हमको, इसीलिए एलन सैंपल हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अब मानव भूगोल जो है उसके जनक बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें माने जाते हैं मानव भूगोल के बारे में। तो देखिए भूरे यानी रेड जेल, यानी भूमि है, भूरे हैं, कौन भूरे हैं इसमें, भूगोल में भूरे कौन है, तो रेड जेल हैं। यानी बहुत से भू ले लीजिए और आर ई से रे, भूरे हो जाएंगे, यानी भूगोल के रेड जेल हो जाएंगे क्या, जनक हो जाएंगे। तो यहाँ से भू ज रे यानी भूजरे जैसे आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे भूमि के जनक कौन है, भूमि भूगोल के जनक कौन है, तो रेड जेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। यहाँ है जियोग्राफी या फिर जियोग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है। तो नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। जैसे कि हम जियोज, और यहाँ पे आप बस एगो याद रख लीजिएगा, जैसे हम कर सकते हैं इसमें, अगर ट्रिक आप लोग को लगाना है, जैसे हम लोग कहते हैं जेनरा, हम लोग इसको क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से जियो स, या फिर जेनर, इसमें देखिए जेनरा है और लास्ट में क्या है आपका र हो जाएगा। तो जनरलिस्ट शब्द याद रखिए। और जनरल शब्द कैसे होते हैं, वार्नियर होते हैं, यानी जनरल का वाह, हम लोग क्या कहते हैं, सब कुछ जनरल में ले लो, यानी जनरल में सामान्य में ले लो। और जनरल कैसे होते हैं, तो एकदम वाह क्या नियर है, यानी मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं, इसमें ना कहते हैं क्वालिटी की बात करते हैं, तो वार्नियर हो जाएंगे। यानी ज्योग्राफी का जनरलिस्ट के लेखक कौन है, वार्नियर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, जैसे फील हो जाएगा। आप देख लीजिए लास्ट में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी फील, आप देख लीजिए है, या फिर आपके फ्री में कोई जेल में आपको भेजेगा तो जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो इसीलिए ग्राफी यानी फ्री, यानी फी से फ्री, और जे से जेल यानी फ्री जेल, यानी रेंट जेल, इसके हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग एंथ्रोपोग्राफी यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी के जो नामक पुस्तक लेखन किए थे, तो आप इनका नाम याद रख लीजिएगा, ये रेड जेल थे। अगला क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो संभव कब हो सकता है, जब आपके फेवरेट कोई चीज़ हो, यानी फेवरेट कोई चीज़ हो, तभी तो संभव हो सकता है। तो संभव उसी को बनाया जा सकता है जो आपके फेवरेट हो, इसी से हो जाएगा आपका लुसियन फेवरे, ठीक ना। लुसियन फेवरे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा था। यानी मानव भूगोल जो है क्रियाशील, यानी मानव और अस्थायी पृथ्वी का क्या है, तो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन कौन कर सकता है, जब सैंपल आपके पास रहेगा तभी ना उसमें आप चेंजिंग करिएगा। तो देखिए अस्थायी पृथ्वी का परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव। जब तक आपके पास कोई क्लू नहीं रहेगा, सैंपल नहीं रहेगा, तब तक आप किसी चीज़ को बदल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा भी परिवर्तन दिखेगा मानव भूगोल के, यानी
क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के अंदर, तो उसमें क्या आ जाएगा, सैंपल दिखेगा तो आप परिवर्तन करिएगा। इसीलिए आपका हो जाएगा एलन सी सैंपल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी भौगोलिक सूचना यानी पृथ्वी से संबंधित सूचना कौन नहीं देता है। तो देखिए आपका कौन है, यात्रियों का विवरण। अगर यात्री घूमेंगे तो पृथ्वी का सूचना मिलेगा कि नहीं, धरती का सूचना मिलेगा कि नहीं, तो मिलेगा। यहाँ पे अगला कह रहा है कि प्राचीन मानचित्र पढ़िएगा तो उसमें भी तो आपको सभी जानकारी जो उस समय प्राप्त थी वो मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। प्राचीन काव्य शास्त्र, इससे भी मिलेगा। लेकिन आप चंद्रमा से चट्टान पदार्थ की नमूना लाइएगा तो पृथ्वी के बारे में कैसे जानकारी मिलेगा, इसीलिए चांद के बारे में जानकारी मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है, यानी भूमि के अध्ययन का वर्णन नहीं है। तो देखिए समाकलनात्मक अनुशासन, इससे तो जानकारी मिलेगा, यानी जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के हम आकलित करेंगे तो उससे जानकारी मिलेगा। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध से भी आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलेगा, भूगोल के बारे में जानिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रसंगति नहीं होती। सही बात है, लेकिन ये द्वैधवाद पर आश्रित हो जाइएगा तो कहाँ से भूगोल के बारे में जानकारी मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो देख लीजिए, आधुनिक का बात करें तो वही हो जाएंगे आपके, यानी जनक कौन है, भूगोल, यानी भूमि गोल है। ये किससे पता चलता है, जैसे जेल होता है, जेल आपका देखिएगा भूगोल के जनक के बात में करें तो जेल, यानी इधर भी जनक आ रहा है, जनक यानी भूगोल के जनक का बात करें तो जेल कैसा होता है, जेल को ऐसे लीजिएगा तो गोल बन करके हो जाता है, ठीक ना, और एकदम फ्रेंडली आपसे चिपक जाता है, फ्रेंडली होकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो इसीलिए भूगोल के जनक आपके हो जाते हैं फ्रेडरिक रैडजेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है नियतिवाद के विचारक कौन थे, यानी नियतवाद देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आपको सभी मिल करके इन्होंने कहा थे, रीटर थे, इरकान थे और हमबोल्ट थे, ये सभी मिल करके आपको नियतवाद के बारे में बात करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूगोल के जनक कौन हो जाते हैं, तो ये देखिए भूगोल के जनक माने जाते हैं ये कौन, तो यूनानी जो थे लोग, उन्हीं को कहा जाता है ये भूगोल के क्या थे, फादर थे और यूनान से थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो आपके रैंडजेल आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। रुको और जाओ नियतिवाद का संकलन दिया था। तो ये देखिए, रुकिएगा और जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, नया चीज़ों के पास, यानी टेलर, यानी टहलते जाइएगा, यानी टहलते जाइएगा, टहलते यानी टेलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर रुको या जाओ, तो रुकना है तो रुको, नहीं तो टहलते चले जाओ तो टेलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। व्यवहारिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल की उपेक्षा है, तो ये हो जाएगा आपका मानव भूगोल का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास के अभिव्यंजना में न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज में कोई परिवर्तन तत्कालीन परिणाम है, और यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं, हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी विडाल डी ला ब्लास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला 1990 का दशक भूगोल के किस उपासक के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आधुनिकवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आप कमेंट में कीजिएगा तो हमें भी पता चलेगा कि आप भी घर पे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज ऐसे ही कोई फ़ायदा नहीं है, आपको करने से मेहनत बहुत लगता है। क्या करिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।